अब देखिए यहाँ देख लीजिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब हुआ श्रुति सम यानी सुनने में एक समान, सुनने में एक समान। सुनने से आप अंतर नहीं कर सकते हैं, सुनने में लगेगा कि दोनों एक समान ही है। भिन्नार्थक शब्द, लेकिन अर्थ जो है इसका भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। यानी सुनने में एक समान और अर्थ दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब समझे, वैसा शब्द जो सुनने में एक जैसा हो लेकिन अलग अलग अर्थ रखता हो, वह शब्द क्या कहलाता है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे आप इसको बोलिए आदि, आदि सुनने में अंतर हो रहा है नहीं। अगर हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं तो दोनों में आदि, आदि सुनने में अंतर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ जो लिखने में अंतर है ना, यहाँ द ह्रस्व इकार है और इसमें द दीर्घ इकार है, इसी से इसका अर्थ बदल जाता है। ये सुनने में दोनों एक समान है लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। अब इस आदि का मतलब है, किसी बात में लोग कह देता है इसका आदि अंत नहीं है, इसका आदि अंत नहीं है। आदि अंत, अंत का मतलब तो समझ रहे हैं, समाप्ति। आदि का मतलब होता है शुरुआत। यह आदि यदि होगा इसका मतलब क्या होगा, शुरुआत। तब ना लोग कहता है कि आदि अंत ना, यानी शुरुआत। कोई काम शुरू होता है तो यहाँ ये होता है आदि। आदि का मतलब शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत। अच्छा, और यह आदि एगो है, देखो ना यहाँ जो आदि है दीर्घ इकार से, जैसे इस आदि का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं, इस आदि का मतलब होता है, जैसे कोई कहता है यह जो है खेलने का आदि है, खेलने का आदि है, आदत है, मतलब इसको खेलने का पूरा अभ्यास है। नहीं, खेलने का आदि है यानी उसका मन खेलने में लगता है। कोई बच्चा पढ़ने का आदि होता है, कोई घूमने का आदि होता है। आदि का मतलब, इस आदि का मतलब हुआ अभ्यस्त, यानी अभ्यस्त वही चीज़ उसको ज़्यादा अभ्यास करता है, नहीं ज़्यादा चाहता है, तो इस आदि का मतलब क्या हुआ, अभ्यस्त। अभ्यस्त यानी किसी काम को खूब बढ़िया से ही करता है और इसी में इसका मन लगता है, तो यह हो गया आदि माने अभ्यस्त। अब देखिए ये अन्य, अन्य क्या है, अन्य। यह अन्य सुनने में हल्का सा इसको उच्चारण करेंगे तो हल्का सा डिफर है, लेकिन ये नहीं माना जाता। अन्य, 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 अन्य। अब दोनों सुनने में एक समान है, लेकिन ये दोनों का अर्थ एक ही है नहीं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये अन्य है, जैसे अन्य लड़का को बोले हैं, अन्य लड़का को बोले हैं यानी दूसरे। अन्य का मतलब यहाँ क्या होगा, दूसरा। अन्य माने दूसरा, अन्य माने इस तरह अन्य लिखा रहेगा तो बुझेंगे इसका अर्थ क्या है, अन्य माने दूसरा। जो हम लोग खाते हैं नहीं, चावल, उसके बाद गेहूं, दाल, वो सब क्या कहलाता है, अन्न। अन्न ना, लोग कहता है ना कि अन्न बर्बाद नहीं करो, तो वह अन्न माने होता है अनाज। क्या होता है, अनाज। अनाज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए आसन, बैठने की जगह को क्या कहते हैं, आसन। यानी कहा जाता है कि अपना आसन ग्रहण कीजिए, यानी आपका जो जगह है वहाँ पे आप बैठ जाइए। आसन का मतलब क्या हुआ, बैठने की जगह, सीधे जगह नहीं, बैठने, हाँ हाँ, स्थान, बैठने का स्थान, बैठने की जगह, स्थान भी होगा। बात समझ में आ रही है? अब है ये आसन, जैसे आपको पढ़ाया था हमने आसन कोण, ठीक है, एडजेसेंट एंगल गणित में, तो यह आसन
का मतलब होता है निकट, नहीं निकट माने नज़दीक, नहीं निकट माने नज़दीक, आसन्न माने निकट नज़दीक, इसको बोलेंगे निकट नज़दीक भी लिख दीजिए। अब देखिए दिन, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखै न कोय, ऐसा है ना कविता। यानी दिन माने यह दीर्घिकार से जो दिन होगा, इस दिन का मतलब क्या होता है, गरीब। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दिन माने गरीब, तो दीर्घिकार से होगा तो इसको बोलेंगे, इसका अर्थ होता है गरीब, गरीब। यह जो दिन है इसका मतलब जो ये दिन है, दिन रात होता है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, नहीं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यह दिन हो गया। यानी इसको बोलते हैं दिवस। यह दिन को क्या बोलते हैं, दिवस। उसके बाद देखिए द्रव, द्रव तरल पदार्थ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। लिक्विड, इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। द्रव माने तरल पदार्थ, यानी तरल के मतलब क्या हुआ, तरल का मतलब बहने वाला, तरल पदार्थ के मतलब बहने वाला। जैसे पानी, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, द्रव है, द्रव्य नहीं, द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्रव। अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड। अब यह क्या है, द्रव्य। ये क्या है, द्रव्य। माने ये होता है सिर्फ पदार्थ, इस पदार्थ में सब हो जाएगा नहीं। जैसे जितना हम अगल बगल में कापी, कलम, कुर्सी, टेबुल, ये सब देखते हैं, ये क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, वस्तु कहलाता है। तो ये द्रव्य होता है। उसके बाद बलि, पूजा में हाँ बलि चढ़ा दी जाती है। पूजा में देवता के लिए बलि चढ़ाया जाता है, नहीं। हालांकि ये बलि प्रथा जो है आज के समय में बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं और बलि प्रथा को बंद, समाप्त कर रहे हैं। नहीं, पहले बलि ज़्यादा दी जाती थी। कब, जब समाज में उस समय कम पढ़ा लिखा था, कम शिक्षित लोग था, तो ज़्यादा उस समय बलि दी जाती थी। लेकिन अब जो है बलि प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जैसे अभी दुर्गा पूजा होगा ना, तो देखिएगा बहुत जगह जो है ना खसी को क्या कर दिया जाता है, बलि चढ़ा दिया जाता है, काट दिया जाता है, जो कहीं से उचित नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। अपनी खुशी के लिए दूसरे जीव की हत्या करना ये अच्छी बात है, नहीं है। तो बलि का मतलब होता है भेंट, यानी भेंट चढ़ा देना, उसको उपहार दे। हाँ, भेंट को उपहार भी बोलते हैं, नहीं ये भेंट। भेंट का मतलब गिफ्ट, इंग्लिश देख लो इसका, गिफ्ट। बलि का मतलब है ताकतवर। क्या है, ताकतवर, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत हो उसको कहते हैं बलि। लोग नहीं कहता है बहुत बलि है, माने बहुत ताकतवर है। अब सुनने में देखिए बलि, बलि सुनने में एक समान है, लेकिन इसके उच्चारण से, इसके लिखने से नहीं समझ में आ रहा है कि ह्रस्व इकार ल में देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा गिफ्ट, और दीर्घ इकार देंगे इसका मतलब हो जाएगा ताकतवर। बोलिए समझ में आया कि नहीं।